क्लास 8वीं के बच्चों, आपके समक्ष आपके सिविक्स विषय नागरिक शास्त्र विषय के कुछ एमसीक्यू प्रश्न हैं। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो ये जो प्रश्न हैं वो आपके सिविक्स पाठ्यपुस्तक के सबसे अंतिम चैप्टर, सबसे जो लास्ट चैप्टर है सामाजिक समस्याएं, उसी चैप्टर से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा मानव तस्करी एवं बाल तस्करी का तरीका है। स्टूडेंट्स, मैं सीधे सीधे उत्तर नहीं बताना चाहता हूँ। किसी भी एमसीक्यू को हल करते समय मैं डिटेल्स में जाता हूँ और तभी उत्तर तक पहुँचता हूँ। सिर्फ उत्तर को बता देने से जो बच्चों की समस्या का हल होता नहीं है, वो बाद में फिर भूल भी सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जान लीजिए कि मानव तस्करी क्या होती है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, और बाल तस्करी को हम लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग बोलते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को या किसी बच्चे को छल से, धोखे से, प्रलोभन से या अपहरण करके या जैसे भी करके यदि उसको उसके गांव घर से आदमी ले जाए, किसी बड़े शहर में उसको बेच दे, किसी गलत काम में उसको लिप्त करवा दे, वो कभी लौट कर फिर घर ना आ सके, ऐसी परिस्थितियां बना दे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मानव तस्करी या बाल तस्करी। बहुत ख़राब चीज़ है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक इंसान दूसरे इंसान की मतलब बाल तस्करी करता है, कितना घटिया बात है, कितनी ख़राब बात है। लेकिन चलिए ठीक है, यहाँ तो हम लोग प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। समाज में पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों को जागरूकता भी पैदा करना है। हमें जागरूक इंसान बनना है ताकि हम अपने समाज में इस तरह की घटनाओं को होने से रोकें। तो देखिए, पहला सवाल है कि जो मानव तस्करी या बाल तस्करी जो है वो उसका क्या तरीका है। पहला है कि प्रलोभन। प्रलोभन को हम लोग लालच कहते हैं। हाँ, ये सही बात है, लालच देके तो होता है बाल तस्करी। बच्चों को लालच दिया जाता है पैसा का, या बच्चों के अभिभावकों को लालच दिया जाता है पैसा का लालच, या और भी किसी चीज़ का लालच दिया जा सकता है, नौकरी का लालच, बहुत चीज़ का लालच हो सकता है। दूसरा है धोखा, है ना, इसको फ्रॉड बोलते हैं, कि किसी तरह से धोखे में रख कर उसको प्रभाव में ले लेना, उस बच्चे को या उस व्यक्ति को प्रभाव में ले लेना, ये भी एक तरीका है। और तीसरा तो ये तो बहुत खतरनाक तरीका है, अपहरण करके। ये तो ऐसा नहीं, मैंने कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन अपहरण और भी घटिया चीज़ है। तो लास्ट में लिखा है इनमें सभी। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है? निश्चय ही आपको लगता होगा कि हाँ, इसमें इनमें सभी होगा। तो इसमें इनमें सभी ही होगा। चलिए इसको हम लोग टिक लगा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर हमारा सही है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है। मतलब कि यदि हम 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाएंगे, मजदूरी करवाएंगे, तो सज़ा होगी। ये संविधान के किस अनुच्छेद में है बच्चों? ये जो अनुच्छेद है उसको हम लोग आर्टिकल 24 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 24, याद रखिएगा। अनुच्छेद 24 में दर्ज है कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को कारखानों अथवा अन्य काम में नियोजित नहीं किया जाएगा और अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। परिसंकटमय क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कहीं माइनिंग का काम हो रहा है, गहरे खान में उतर के काम करना है, कहीं कुएं की खुदाई हो रही है गांव में। चलिए, गांव में कुआं खुद रहा है, गहरा कुआं है, और उसमें 14 साल से कम का बच्चा को लगा दिया गया है मिट्टी उठाने के लिए। तो नादानी में कुछ भी हो सकता है। तो ये सब गलत है।
तो अनुच्छेद 24 होगा इसका उत्तर। ठीक है, अनुच्छेद 24 के तहत जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम लेना दंडनीय अपराध है। तो 24 पे हम टिक लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा उत्तर सही है। आगे है, निम्न में से नशाखोरी के दुष्प्रभाव क्या है? बच्चों नशाखोरी क्या होता है? वो जो ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं लोग, मैंने कि नशा तो किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो शराब का नशा हो या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं समाज में। तो नशाखोरी का दुष्प्रभाव माने कि उससे क्या, उसका क्या डिमेरिट है। हाँ, तो पहला लिखा है एकाग्रता में कमी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन समझते हैं बच्चों, एकाग्रता माने मन एक जगह स्थिर करके कोई काम करना को एकाग्रता बोलते हैं। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये निश्चित बात है, ये तो उत्तर सही होगा। लेकिन यही उत्तर सही है ऐसा नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्मरण शक्ति में कमी, बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी लॉस। क्या बोलते हैं? मेमोरी लॉस। तो मेमोरी लॉस तो होता ही है शराबी लोगों का, नशाखोर लोगों का। शरीर का वजन कम होना, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट लॉस, है ना, तो ये भी होगा। इसका मतलब पहला उत्तर भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा में लिखा है इनमें सभी, तो बच्चों इनमें सभी को हम टिक लगाते हैं, ये सही है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कानूनन लड़कियों के लिए विवाह की उम्र कितनी है? बच्चों याद रखिएगा आप लोग कि कानूनन लड़कियों के विवाह की उम्र तो 18 वर्ष है और लड़कों का है 21 वर्ष। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 18 वर्ष में लड़कियों की शादी हो ही जानी चाहिए, ये गलत बात है। लड़कियों को भी प्रॉपर एजुकेशन लेना चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए और लड़कों के समान ही उसको हर वो काम करना चाहिए जो लड़के करते हैं। और मतलब अपना जो है शैक्षिक विकास इतना ज़्यादा करना चाहिए, इतना अच्छा से करना चाहिए कि वो स्वावलंबी बने आगे चल के, है ना, दूसरे पे डिपेंड ना रहे। तो चलिए 18 वर्ष पर मैं टिक लगा दिया और आगे बढ़ता हूँ। चलिए भी उत्तर सही है। फिर है कानूनन लड़कों के लिए विवाह की उम्र कितनी है? तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लड़कों के लिए विवाह की उम्र है 21 वर्ष। तो ये हमारा उत्तर सही है। अब इसी प्रकार से प्रश्न तो और भी हैं स्टूडेंट्स, लेकिन अभी ये 5 प्रश्न आपके पूरे हुए, ये 5 प्रश्न आपके